चेहरे के ऐसे मोटे जिद्दी तीखे बाल जो बिना रेज़र बिना वैक्स के नहीं जाते हैं, लेकिन आप घर पर बहुत ही इजी तरीके से इन बालों को जड़ से रिमूव कर सकते हो, वो भी बिना किसी झंझट, बिना पार्लर के जाए, बिना किसी वैक्स के, घर की चीज़ों से। और इससे आप अपनी जो है थ्रेडिंग भी घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है एक टमाटर। और जब आप टमाटर ले रहे हो तो ध्यान रखना है, हमें पका हुआ टमाटर चाहिए। अगर आपका टमाटर मतलब कच्चा है तो उसमें जूस कम निकलेगा, और क्योंकि हमें इस रेमेडी के लिए टमाटर का जूस चाहिए होगा, तो अब जूसी जो टमाटो आता है वही आपको लेना है। अच्छे से इसको सबसे पहले अच्छे से धुल लीजिए, और इसका जो जूस है लगभग हमें 3 से 4 चम्मच जूस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पूरा जूस आप निकाल लीजिए। मतलब एक टमाटर में हमारा एक बार के लिए रेमेडी तैयार हो जाता है, एक बार के लिए आपका आसानी से निकल आएगा। और ये जो टमाटर है वो आप अपना सब्ज़ी वगैरह में यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब हम इस तरह से जूस निकालते हैं तो इसमें बीज आ जाते हैं, लेकिन हमें इस रेमेडी के लिए बिल्कुल फ्रेश जूस चाहिए जिसमें एक भी बीज ना हो। अगर बीज रह जाएंगे तो हमारी जो रेमेडी है वो सही से नहीं बनेगी और ना ही सही से काम करेगी। तो इसको आपको छान लेना है, और छानने के बाद यहाँ पे मेरे पास ना 2 चम्मच के लगभग जूस निकल आया है। अब हमें लेना है एक नींबू, क्योंकि दोस्तों जो नींबू है उसमें विटामिन सी होता है, और जो टमाटर है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब ये जो चीज़ें हैं वो हम लगाएंगे तो ये वैक्स ना सिर्फ आपके जो हेयर है वो निकालेगा, साथ ही आपको जो टैनिंग हो गई है उसको भी हटाएगा, डेड स्किन को भी रिमूव करेगा, और आपके पोर्स में अगर बहुत गंदगी है उसको भी हटाएगा। साथ ही जिनको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है उससे भी आपको काफ़ी हद तक निजात दिलाएगा। तो जो नींबू का रस है वो भी हमें छान कर लेना है, मतलब कुछ भी ना हो, एकदम बढ़िया से हमें जूस मिल जाए। तो एक नींबू का रस आपको डालना है, और इसमें ना अब जो है वो 2 चम्मच आपको भरकर चीनी डालनी है। 2 से ढाई चम्मच आपको चीनी लेनी है और अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि दोस्तों चीनी क्या करेगी, जब हम इस रेमेडी में चीनी को मिला रहे हैं तो चीनी का काम ये है, ये देखो स्किन के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, ये स्क्रब का भी काम करता है। दूसरा, ये बालों में एक अच्छी सी ग्रिप बनाएगा, जिससे हमारे जो बाल हैं, जो मोटे तीखे बाल हैं, जो नहीं जा रहे हैं बिना रेज़र बिना वैक्स के, तो उसके बीच में एक बहुत अच्छी सी ग्रिप बनाएगा और बाल बहुत आसानी से निकल जाएंगे। साथ ही नेचुरल तरीके से बिना आपको खर्चा करे हुए घर में बहुत ज़्यादा आसानी से। अब इसको हमें पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 चम्मच के लगभग मेरे पास टमाटर का जूस हो गया था, 2 चम्मच के लगभग नींबू का जूस। यहाँ पे मैंने कटोरी में थोड़ी सी चीनी बच गई थी तो वो मैंने धुल के डाल दिया। अब क्योंकि हमें ना थोड़ा सा भारी बर्तन लेना होगा, तो आप ऐसी कटोरी लीजिएगा जब इसको वैक्स को बनाते हो, जो कि आपकी ना थोड़ी सी हैवी हो, हैवी मतलब काफ़ी हैवी बेस हो, जिससे कि हमारा जो हम रेमेडी बना रहे हैं, ये जो होममेड वैक्स बना रहे हैं, वो जले ना। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें शहद डाला है, क्योंकि हनी मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये मॉइस्चर का भी काम करेगा, तो जिससे कि हमारी स्किन ना ड्राई वगैरह ना हो और बहुत अच्छे से ग्लो आए। तो इसलिए मैंने इसमें शहद का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हनी नहीं है तब भी आप इस रेमेडी को बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनेगी। लेकिन अगर आपके पास शहद है तो आप डाल लीजिए, या फिर आपको शहद सूट नहीं करता है तो आप शहद को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जो अगली चीज़ देख रहे हो, ये मैंने वैसलीन लिया है, वही वैसलीन जो 5 रुपए का हमें मिल जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बहुत कम मात्रा में, आपको बहुत ही कम मात्रा में वैसलीन का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा वैसलीन डालना है, जिससे कि ये जो वैक्स जब आप लगाओगे तो वो ना आपको दर्द कम दे। और अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप 4 से 5 ड्रॉप इसमें कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है और काफ़ी कम रह चुकी है, तो आपको हाथ से देखना है कि ये ना एक चिपचिपी टाइप की आपकी हो जाए, आपके हाथ में ना चिपकने लगे, तब आपको इसमें डालना है 1 चम्मच गेहूं का आटा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 ही चम्मच मैंने गेहूं का आटा डाला है। यहाँ पे आपको पूरी रेमेडी ध्यान से देखना है, समझना है, जिससे कि आपकी परफेक्ट ये जो रेमेडी है वो बने।
तो यहाँ पे देखिएगा इसको थोड़ी देर के लिए हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। और ये देखिए कुछ इस टाइप का आपका ये जो है बैक्स बन के तैयार होगा। ये देखिएगा कि कैसा ये हो चुका है, इसी टाइप का चाहिए बिल्कुल। आपको एक भी आटे के जो लम्स वगैरह हैं वो नहीं बनने चाहिए। अच्छे से ये मिक्स हो जाए तब आपको गैस की जो फ्लेम है उसको बंद कर देना है और इसको थोड़ा सा हमें ठंडा होने देना है। आप ये फेस पैक्स लगा रहे हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है जिससे कि बाल पूरी तरीके से जड़ समेत निकल जाए। सबसे पहले आपके फेस पर किसी भी तरह का मॉइस्चर ना हो, जैसे कि वो अभी ना मेरे फेस पर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था तो वो लगा हुआ है, जिससे फेस पर आप देख रहे होगे आपको हल्का सा ऑयल सा दिख रहा होगा। और बहुत लोगों की तो स्किन ऑयली होती है और अभी ना गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हमें पसीना भी आता है, तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई होनी चाहिए, ना मॉइस्चराइज़र हो ना हमारे चेहरे पर किसी भी तरह की चिपचिप हो। अगर ऐसे में मैं अभी ये वैक्स लगाऊंगी तो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, फेस को धुलना है। तो आप या तो अपना जो फेस वॉश यूज़ करते हो या तो वो यूज़ कर लीजिए, या फिर आप बेसन के साथ भी अपने फेस को धुल सकते हो। तो सबसे पहले मैं जाके फेस को धुलूंगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फेस को अच्छे से धुल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो जब तक मैंने ना फेस को धुला तब तक ये ठंडी भी हो चुकी है और ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक बैक्स स्ट्रिप लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सूती जो कपड़ा होता है कॉटन का महीन वाला, जो पतला वाला कपड़ा होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इसकी छोटी छोटी मतलब पतली पतली स्ट्रिप काट ली हैं। आप चौड़ी भी काट सकते हो क्योंकि मुझे ना आईब्रो वगैरह पर यूज करनी है तो मैंने उसी हिसाब से इसको काटा है। यहाँ पे देख सकते हैं फेस पूरी तरीके से ड्राई हो गया। आपको मतलब जब आप इसको लगा रहे हो तो फेस पूरी तरीके से ड्राई हो और आप ना हवा में बैठिएगा, जैसे पंखा वगैरह चल रहा है तो वहीं पे बैठिएगा जिससे फेस पर पसीना ना आए। तो अब आपको जहाँ भी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है अपर लिप पर, तो आप अच्छे से इसको उंगली की हेल्प से अच्छे से इस तरह से लगाइएगा। चम्मच वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन सबसे ज़्यादा सही रहता है वो उंगली से ही रहता है। तो थोड़ा सा पतला पतला इस तरह से लगा लीजिए इसको। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी उंगली से इसको लगाया तो अब ये जो बैक्स है उंगली के ऊपर लग गया। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पानी से हाथ नहीं धोना। अगर आपने पानी से धो लिया वापस से आप इसमें पानी का हाथ लगाओगे तो आपका बैक्स ख़राब हो जाएगा। तो आपको अपने पास टॉवल वगैरह रखनी या टिश्यू पेपर रखिए, उससे ही आप अपने हाथ पोंछिए, मतलब साफ़ करिएगा और फिर इसको यूज़ करना है। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते तो फिर हमारा जो बैक्स है उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अब हमने जो स्ट्रिप काट के रखी थी तो वो हमें लगानी है। तो इस तरह से आपको ना अच्छे से पहले ये जो हमने होममेड बैग्स तैयार किया है वो लगा लेना है और उसके बाद आपको ये स्ट्रिप अच्छे से चिपका देनी है। और क्या करना है, इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, थोड़ा देर लगेगा जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा और थोड़ा सा सूख जाएगा। जब ये थोड़ा सा सूख जाए तो आप इस तरह से टाइट पकड़कर खींच दीजिए। जो भी छोटे छोटे बाल हैं या मोटे जिद्दी बाल हैं, सारे जो बाल हैं वो निकल आएंगे। अब मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा तीखे बाल तो नहीं है क्योंकि मैं ना घर पर ही होममेड बैग्स ही होम रेमेडी है उसी से बाल हटाती हूँ। मैं कभी भी पार्लर जाकर नहीं करवाती हूँ बैक्स वगैरह, और ना ही मैं रेजर का इस्तेमाल करती हूँ। रेजर का इस्तेमाल करने से कोई माने या ना माने लेकिन बाल सख्त आते हैं और ज़्यादा आते हैं। वहीं आप होम रेमेडी इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है धीरे धीरे और आपके जो हेयर हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप पूरे जो है वो बाल हटा लीजिए आराम से, बहुत अच्छे से बाल निकल जाते हैं। और आईब्रो पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आईब्रो पर करो थोड़ा सा ध्यान से क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है तो मैं इसको हटा लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ना वीडियो फास्ट किया है तो आपको लग रहा होगा कि ये तो तुरंत ही हटा रही है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा इसको जब आप लगाते हो बैक्स उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है पट्टी लगाकर जिससे कि सूख जाए और फिर आप हटाइएगा। बाल बिल्कुल निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं बाल पूरी तरीके से साफ़ होते जा रहे हैं। और फोरहेड भी आप इसी तरीके से अपना क्लीन कर सकते हो। बहुत ही ईजी मेथड है। अगर एक बार में आपका बैक्स सही नहीं बनता है, आपके बाल पूरी तरीके से नहीं जा रहे हैं, तो आप दोबारा से ट्राई करिए। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक बार में एकदम परफेक्ट
कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है। तो आपने अगर एक बार ट्राई किया, आपका सही नहीं बना, तो आप कहो कि अरे मैंने तो बनाया, मेरा तो समय बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो आप दोबारा से ट्राई करो। थोड़ा बहुत जैसे कि उसमें पानी ज़्यादा हो गया, या आपका जो आटा है वो कम हो गया, या चीनी थोड़ी सी कम हो गई है, तो क्या होता है ना, कभी कभी एकदम हमारा परफेक्ट नहीं बन पाता है। पहली बार में मुझसे भी नहीं बना था, तो मैंने ना 2-3 बार इसको ट्राई किया, और अब ये मेरा जो बैक्स है वो एकदम परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए कान की साइड में हमारे जो बाल हैं वो होते हैं, तो आप पूरी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो पूरे जो भी हेयर थे वो हमारे इन बैक्स स्ट्रिप पर आ चुके हैं। तो इससे ना आप पूरे फेस पर अपने फेस पैक्स कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, पानी से, सिर्फ पानी से ही फेस को धुलना है, ना साबुन लगाना है, ना कोई फेस वॉश, ना बेसन, ना होममेड फेस वॉश, कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल पानी से फेस को धुलना है। और बहुत ही मतलब हल्की टॉवल से आपको फेस को ड्राई करना है। और उसके बाद आपको लेना है गुलाब जल, स्प्रे कर लीजिए, या फिर आप मेरी तरह नीम को पत्तियां हैं जो, उसको उबाल कर आप टोनर बना सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप इससे भी स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।